जी, क्यों बुलाया गया आपको? सर माननीय न्यायालय द्वारा सर एसपी सर कटनी को आदेशित किया गया था अपने सुपरविजन में केस की सुपरवाइज करने के लिए। हाँ, सर फिर क्या हुआ? सर उस संबंध में सर ने जवाब दावा पेश किया। क्या जवाब दावा है? सर ये सील बंद है। जी, लीजिए कहा। तो आज की सुनवाई की खासियत जो है वो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के जो मिडिल लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनके काम करने के तौर तरीके, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर्स, एसएचओ, इस स्तर के लोग, डीएसपी स्तर तक के। तो इसमें पुलिस वालों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सबको पता है पुलिस बहुत दबाव में काम करती है, ये लोगों को ये जानकारी है। कानून भी समझता है, कोर्ट भी समझता है कि उनके पास जो दबाव हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो उनके घंटों से ज़्यादा हैं, ये बात ठीक है। पर इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन जिस जिस तरह की ये है, अगर इसमें कोई सामान्य बुद्धि से निकलने वाले सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो फिर सवाल आपके ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी मामले को है, आइए इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या है जो इस तरह से पुलिस को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है। डॉक्यूमेंट कोर्ट बारीकी से ऑब्जर्व करा है सारे पूरे मामले को, इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं और आप जल्द देखेंगे कि इसमें कमेंट आएंगे कोर्ट की तरफ से। लीजिए स्टेटमेंट्स किस किस के रिकॉर्ड किए सील्ड कवर में, जरा देखें तो। हाँ, खोलिए ना। यहाँ से शुरू होता है। पुलिस मैनुअल में किसी भी स्टेट के प्रावधान है क्या? पूरे अगर केस पे नजर एफआईआर डालिए, रजिस्टर करे हुए हर भेज छोटी देंगे बड़ी आप चीज किसी भी अगर पुलिस पूरे अधिकारी दिमाग को में है साथ में, और अब ऐसा शुरू प्रावधान है करेंगे। क्या? फिर सर उन्होंने कितना कोशिश करेंगे बचाने की आप एक अपराधी को? नहीं सर एंड बचाने। व्हाट आर आप डीएसपी हैं? जी सर। क्या कंसिडरेशंस हैं आप लोगों के अपराधियों को बचाने के लिए? सर बचा नहीं रहे सर, अभी तक की विवेचना में सर विशाल जायसवाल के लिए अभी कुछ भी हमें लिंक नहीं मिला है सर, इसलिए लिंक तो आप लेना नहीं चाह रहे हैं। आपके कंसिडरेशंस लिखा है क्या ऑर्डर शीट में? आपने पुलिस वालों के कीटगंज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए। क्या कहा उन्होंने, किस हैसियत से आए थे वो? I'll refer this matter to the additional chief secretary home UP that under what capacity they had visited this state. तो मामला ये है
कि मध्य प्रदेश में एक मामले में कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, उस मामले में उत्तर प्रदेश से या दूसरे प्रदेश से पुलिस चली आ रही है, बिना वहां पे किसी तरह का उन्होंने एंट्री नहीं करी, सिर्फ मौखिक निर्देश पर, ओरल इंस्ट्रक्शंस पे, वो भी एक मैं क्या कहूँ उसको, एक इंचार्ज ऑफिसर जैसे व्यक्ति से वो दूसरे को कह रहे हैं, वो स्वयं और अपने साथ 2 हवलदार लेके एमपी आ गए। ये चीज पे जो है कोर्ट इस वक्त ये कौन सा प्रोसीजर हुआ भाई? आप कोई मतलब, मैं कहना नहीं चाहता पर मतलब कोई घरेलू काम तो नहीं है ना कि उठे और हम चल दिए। क्यों नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे आपने? पहले तो ये बताइए। चलिए एक एक करके चलते हैं। रंजीत पांडे और सलीम के स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए थे? सर जब मुझे डायरी मिली थी सर 5 तारीख को, तो मैंने। आपकी बात नहीं कर रहा, जी सर। पुलिस की बात कर रहा हूँ। जी सर। क्यों नहीं किए थे स्टेटमेंट रिकॉर्ड? सर पूर्व जो विवेचक थे उसने नहीं किए थे सर। वो तो सस्पेंड होगा। फिर आपने कब किए इनके स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड? 5/8/22 को 5/8/22 को 5/8/22 को रंजीत पांडे के सर, और 27/8/22 बताइए को। क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए आपने? पढ़े उनके स्टेटमेंट्स। क्या कह रहे हैं वो? अब आप देखने में आपको बढ़िया, आप आएगा पढ़ कि सकती हैं। किस तरह से, हाँ, जब अभी ये 2 एक लोगों के स्टेटमेंट पढ़वाए जाएंगे, उस स्टेटमेंट को खोजने में समय लग रहा है। फ्लैगिंग कर सकते हैं, ये तो क्लैरिकल जॉब है, मतलब एनीबडी कैन टेल देम कि ऐसे आप तैयार करके लेके जाइए। आप किसी भी अधिकारी के सामने, यहाँ तो हाई कोर्ट के सामने पेश हैं, आप अपने से सुपीरियर के पास जाएंगे तो आप जो वो सवाल उन्होंने पूछे हैं 2-3 उनके जवाब लेके जाएंगे, 4 और सवाल वो पूछ लें तो उसकी भी तैयारी लेके जाएंगे, और सबके ऊपर कागज़ के ऊपर फ्लैग लगा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ये फलाने का बयान है, ये इसका, ताकि आप तुरंत जवाब दे पाएँ। वो तो कोर्ट नोटिस नहीं करता है, इस बात पे कुछ कहता नहीं है अधिकारियों से, अभी आप देखेंगे। परंतु देखिए कितना समय शफलिंग, पेपर शफलिंग में लगेगा, देखिए। तो पढ़िए, टाइप टू कॉपी है इसमें। चलिए सर रंजीत पांडे के कथन। जी, ये तो आपके ऊपर एलिगेशन है, पुलिस के ऊपर कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैयर में। फिर आपने मैयर थाने के स्टेटमेंट लिए कि क्यों नहीं लिखी गई थी इसकी रिपोर्ट रंजीत पांडे की? हैव यू टेकन और यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कंप्लीटिंग द अब इन्वेस्टिगेशन? इसका तो कोई सामान्य बुद्धि से भी बात कह सकता है कि भैया यार, कोर्ट के सामने दोस्त मामला चल रहा है और हमने एक बयान लिया, हाँ, वो बयान में लिख रहा है कि साहब मैं तो गया था मेरी एफआईआर कराने, अमुक अमुक लोग अमुक स्थल पे गया, फलाने थाने पे गया, इस चौकी पे गया, ये मिले वो मिले, तो कम से कम वहाँ का वो एक स्टेटस तो पता जानना चाहेगा ना कोई, कि भाई वो व्यक्ति कह रहा है कि हम अपने शिकायत लेके पहुंचे थे इस जगह पे, तो किसने मना किया, क्या मना किया, मना भी किया कि नहीं किया, कुछ तो स्थिति कुछ पता नहीं है। आप देखिएगा made by Ranjit Pandey that on 12/8 when he gained consciousness। आप हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं? किस भाषा में बात करें आपसे? सर दोनों समझ जाते, पर हिंदी में सर। हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? जी सर। जब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो 12/8 को होश आने पर गया था और उसने मैयर थाने में रिपोर्ट कराई। पहले गया वो मैयर थाना की चौकी जाकर
चौकी में गया वो बताता है, फिर थाने गया घंटाघर के पास, वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आपने इस बात की तस्दीक करी कि वो आया था, उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई, क्यों नहीं लिखी गई? सर ये सब हमें सिखाना पड़ेगा आपको। सर चौकी वालों ने फिर उसको थाने भेज दिया था सर। मैं चलिए, चौकी वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने? कहाँ है स्टेटमेंट? पढ़िए। सर चौकी वाले का नहीं है। फिर कैसे मालूम पड़ गया आपको कि चौकी वाले ने थाने भेज दिया था? थाने वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने कि वो आया था, तो फिर उसकी क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गई? सर तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे सर, वो वर्तमान में अभी नहीं है सर। वर्तमान में नहीं है, सेवा में नहीं है कि उस जगह पर नहीं है? सेवानिवृत्त हो चुके हैं सर। तो उस सेवानिवृत्त व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? आपके जो सर्विस बुक रहती है उसमें उसका परमानेंट एड्रेस रहता है, पीपीओ जारी होता है सेवानिवृत्त व्यक्ति को। नाउ यू सी इफ समबडी हैज गॉट रिटायर्ड, कोई रिटायर्ड हो गया है, ये भी माना जा सकता है वो नहीं मिला, पर उसकी आपकी इस कोशिशों का, इस एफर्ट्स का कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। दैट डॉक्यूमेंटेशन कुड हैव हेल्प्ड हियर। वो मदद कर सकता था इनकी। और कोर्ट के दिमाग में ये नहीं आता कि ये नेग्लिजेंट है, और मैं भी जो कोर्ट कह रहा है वो तमाम चीज़ें हैं। अगर ये थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंटेशन होता कि ठीक है साहब, हमने इसके एड्रेस पे व्यक्ति को भिजवाया, चिट्ठी लिखी, कुछ करा, उसका एविडेंस हमारे पास मौजूद है, दैट कुड हैव हेल्प, बट दैट इज एब्सोल्युटली मिसिंग। सब चीजें हम ही सिखाएंगे आपको, फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? और क्या आपके एसपी का सुपरविजन है? लिखते जाइए एक एक पॉइंट करके। कौन है आपका? शुभ नाम बताइए। शालिनी परस्ते सर। मिसेस नहीं, मिस शालिनी मिस परस्ते। एमएस शालिनी परस्ते, डीएसपी। कहाँ की है? कटनी की? जी सर, कटनी। कटनी has no explanation that after recording statements of रंजीत पांडे, किस तारीख को किएगा ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड? 5/8 को किए थे सर। 5/8 की डेट कहाँ है पीछे? on 5/8/2022, wherein he had made allegations against the police officials of the concerned Mahyar Thana Chowki and Mahyar police station close to Ghantaghar, that after gaining consciousness on 12/8/2021, he had approached these two authorities to lodge report, but no report was lodged at their instance. Submits that in charge of the Mayer police station, Ghantaghar, has superannuated. Therefore, his statements could not be recorded. Full stop. However, she is not in a position to dispute that he was a government servant. He is a pensioner of the state government. Details of such retired employees are available in the PPO, that is pension pay order. Therefore, if there would have been any understanding of conducting investigation, then she would have definitely contacted in charge of the Mayer police chowki. ये बड़ा मुश्किल है सुनने में कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में अनुभव के बाद, पद होने के बाद सुनना पड़ जाए। सो दिस इज एब्सोल्यूट, आई शुड से, लेथार्जी एंड नॉट टेकिंग इट सीरियसली। एंड माइंड यू, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन एसपी साहब की देखरेख में हुई है, तब इसकी स्थिति ये है। चलिए देखिए। And in charge of the Mayer police station close to Ghantaghar to take their statements to verify the correctness or otherwise of the statements given by Ranjit Pandey, son of Shamchandra Pandey. Full stop. चलिए नेक्स्ट।
मोहम्मद सलीम साहब ने क्या कहा? मोहम्मद सलीम के स्टेटमेंट पढ़े जा रहे हैं। कोर्ट ध्यान से खुद एक बार नजर कर रहे हैं उस एंड फाइंडिंग आउट द क्रक्स ऑफ इट। ये तो स्टोरी इसने फिर झुठला दी जायसवाल जी की, आपकी, जिनको आप बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये तो कहता है कि मैंने 4,000 रुपए में गाड़ी बुक की थी, उन्होंने तो मानवता के नाते शव ढोने के लिए दे दी थी। शव ढोने के लिए नहीं दी थी सर। पढ़िए जायसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए। आप या तो पढ़ नहीं रही हैं, पढ़िए जायसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए। अब एकदम सिरे से काट दी बात, और वो बात में आप देखेंगे कि सच्चाई निकलेगी जो कोर्ट कह रहा है। जो उसने पत्र लिखा है लाइक 2 बार कीडगंज 3 बार पुलिस पढ़ को, लेना चाहिए बारीक, जिसमें 8 की डेट पड़ी है और पावती जो है एसपी साहब की अक्टूबर की है, जी जी सर। तो पढ़िए। You see the same shuffling of papers once again. कागज इधर उधर इधर उधर, अब टू फाइंड इट आउट कहाँ से शुरू हो रहा है, इट टेक्स लाइक मोर देन 30 सेकेंड और मे बी अ मिनट और सो, 1 मिनट लग रहा है। सर निवेदन है कि प्रार्थी विशाल। अब ये सिंपल तरीका है, पूरे जितने डॉक्यूमेंट लगे हैं उन पर एक कवरिंग है, उसमें सीरियल वाइज एक पेज नंबरिंग है। अगर वो नहीं करना है डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ है तो अपने बोलने के लिए उस पर हम पेंसिल से बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर एक पूरा एग्जाई बना सकते हैं तो ब्रीफ में आपको बता पाए कि सीरियल नंबर 1 पे ये है, विच हैज़ गॉट दिस पर्टिकुलर पेज नंबर। तो जब आपके पास प्रेसिंग ऑफ टाइम है उस समय आप कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे। हो सकता है कंटेंट आपके पास अच्छा ना हो, यानी जो मुद्दा है उस पर आप डिफेंडिंग है, आपको उसको सहना पड़ रहा है, बट अगर आपने का प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप तैयार होके आए हैं, उसको पढ़ के आए हैं, तो फिर भी आप अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। एंड कोर्ट कैन नोटिस ऑल दिस, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली। जायसवाल पुत्र रमेश चंद्र जायसवाल निवासी 743 बी खलासी लाइन कीड़गंज, थाना कीड़गंज, जनपद प्रयागराज का निवासी है। दिनांक 10/8/21 को समय करीब 11 बजे दिन 2 व्यक्ति काफी परेशान हालत में प्रार्थी के पास रामबाग रेलवे स्टेशन के सामने थाना कीड़गंज प्रयागराज आए और कहने लगे कि उनकी माता का इंतकाल हो गया है और उनके पास पैसे भी नहीं है, कोई गाड़ी मिल नहीं रही है। पूछने पर उनमें से एक ने अपना मोबाइल सलीम पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी छकोड़ी लाल पाठक वार्ड नंबर 30 मुड़वारा कटनी खजुराहो मध्य प्रदेश बताया। प्रार्थी ने उनकी परेशानी को देखते हुए मानवतावश अपनी डिजायर कार, जिसका वाहन नंबर यूपी 70DX2244 है, से अपने ड्राइवर रंजीत पांडे को उन्हें मैहर तक छोड़ने के लिए कहा।
प्रार्थी ने मोबाइल मोहम्मद सलीम से उनका मोबाइल नंबर तो अब देखिए आप, इस 7869474965 पूरे मामले में आप देख पाएंगे कि 9319661050 आपके मूसी कोर्ट आपको मतलब गलत साबित करवा, हाउ 8602803368 लाइक नोट क्या कर कहा लिया जाए इसके लिए। तथा मोहम्मद सलीम का भारत ये निर्वाचन साबित आयोग हुआ का पहचान पत्र कि की वो फोटोकॉपी अपने पास रख लिया। प्रार्थी का ड्राइवर शव को रंजीत लेने के पांडे उन लिए दोनों व्यक्तियों को लेकर जो मैहर के लिए निकल गया। समय सर रुक करीब जाइए बस, जायसवाल जी साहब सर। हैं, उन्होंने ये तो सलीम से तो स्टेटमेंट बिल्कुल में यही उल्टा कह कहा रहे है, हैं, तो बुक मगर करने एक की बात ही स्वीपिंग नहीं कर रहे। स्टेटमेंट निकल आया था पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया आपने पुलिस स्टेटमेंट अधिकारी में, के कहीं मुंह लिख से। रहे हैं बुक नहीं करके ले साहब, गए वो थे, नहीं ला रहे थे। 4,000 रुपए एडवांस दिए थे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, आई मीन लाइक दे आप हैव क्या गॉन हैं थ्रू सच ए ट्रेनिंग, थाना प्रभारी बड़वारा उसके बाद ये जी? होना थाना पुलिस प्रभारी विभाग के बड़वारा लिए सोचनीय विषय है। मुझे SHO लगता है बड़वारा इन चीजों को कहाँ है ये? गंभीरता से ठीक है। अधिकारियों को नोटिस करना चाहिए। या तो आप कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ नहीं पा रही हैं। मैं पूछता हूँ वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, डायरेक्टर जनरल से, कि किस हैसियत से ये आ सकते हैं बिगर एफआईआर। आप जा सकती हैं क्या? नहीं सर। बिगर एफआईआर दर्ज किए किसी के साथ भी चली जाएंगी क्या आप? नहीं सर। ऐसा प्रावधान है तो बता दीजिए, नहीं नहीं सर। हमारा सवाल गलत ना हो जाए। लिखिए। ऐसा नहीं है सर। हाँ ठीक है, लिखिएगा, इनका आगे लिखिएगा। एट दिस स्टेज मिस, इनका शुभ नाम जो भी है डाल लीजिएगा। एडमिट्स दैट देयर इज contradiction in the statement of Salim, who admits that he had hired the vehicle from Vishal Jaiswal, from one Jaiswal, bearing registration number UP70DX2244 for a sum of rupees 4,000, and as a security had given his ID card, photographs of self and Akram, and mobile numbers of self and Akram, full stop. At that time he was having SIM of Zulfikar, which is contrary to the statements of Vishal Jaiswal. डेटेड किस तारीख का है ये जो अभी आप पढ़ रही थी विशाल जायसवाल का? सर इसमें ये जो एसपी सर ने आदेशित किया था सर, हाँ, उसकी क्या क्या तारीख है? 5/10/21 which was forwarded by the SP प्रयागराज on 5/10/2021, full stop. Next para. It is also submitted that she has recorded statements of Sub Inspector Dilip Kumar, पुलिस स्टेशन चरवा, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, who has mentioned that on oral instructions of the in-charge Inspector Keedganj, ये हैं वो श्रीमान जो मौखिक निर्देश पे चले आए, इस राज्य छोड़ के चले आए, मतलब आई मीन लाइक हैरानी। he had visited मामा भांजा पुलिस स्टेशन नैनी, and then had visited police station Mayyar, where he had met driver of the said vehicle, namely Ranjit Pandey, who informed them that said boys had booked their vehicle and had given some
intoxicant, mixing it in chai and samosa. Full stop. Again, there is contradiction in the statement of Ranjit Pandey and that of Sub-Inspector Dilip Kumar, PNO 962761070, who had visited these places on oral instructions of his superior authorities along with Constable Pradeep Kumar and Constable Neeraj Kumar, because in his statements Ranjit Pandey has not mentioned that he had met Dilip Kumar or Neeraj Kumar or Pradeep Kumar at Mahyar. Full stop. नहीं सॉरी क्या लिखा Ranjit Pandey and of Dilip Kumar, in as much as per the statements of Ranjit Pandey, he had given intimation to his wife after obtaining a phone from some passerby when in turn his wife had informed her brother, who had in turn informed his owner, when motor owner Ramesh Chandra, his son Vishal Jaiswal, father of Ranjit Pandey and UP police had visited Mahyar and had taken him to Prayagraj. Full stop. Then on 13/8/2021, he had approached Keedganj police station along with his father. Full stop. On the other hand, Shri Dilip Kumar has mentioned that he had visited police station Mahyar along with Ramesh Jaiswal. He has not disclosed names of either Vishal Jaiswal or father of Ranjit Pandey, who had accompanied him to Mahyar. Full stop. But the basic question are twofold. Namely, when police authorities of police station Keedganj or police station Charwa had contacted Ranjit Pandey at Mahyar, then why his report was not lodged at the concerned police station by Dilip Kumar, and why he was made to visit police station Keedganj on 13/8/2021, though admittedly they had reached Allahabad public Prayagraj on 12/8/2021. Full stop. Why statements of Ranjit Pandey were not recorded by the UP police on the same date when he was apprehended. Full stop. These all are the only full stop. Next para. When police personnel had visited police station Mahyar, then whether they had sought permission of the concerned police authorities at Mahyar police station to
take Ranjit Pandey along with them, and whether there is any Rojnamcha entry in the concerned Rojnamcha of Prayagraj police station. Full stop. It is further matter of grave concern that how Dilip Kumar could have taken 2 constables along with him to visit Mayyar on oral instructions of the in charge police station Keedganj. Full stop. Next paragraph. Ms. Paraste admits that there is no provision under the police manual or under IPC or CRPC to visit another police station on oral instructions of the concerned police official. Full stop. Therefore, she is directed to record the statements of the in charge Inspector Keedganj Police Station. So also the statements of the in charge of the Mayyar Chowki and in charge of the concerned Mayyar Police Station near Ghantaghar to find out the truth. Full stop. These statements are returned back in the sealed cover to the concerned DSP. Next paragraph. Before parting, this court places its displeasure over the affidavit of the SP Shri Sunil Kumar Jain, which is not only cryptic but reveals that there has been no application of mind in investigating the matter, though now matter is being investigated under the supervision of the Superintendent of Police Katni. Katni है ना ये? जी सर. Katni. Let investigation be completed. आप जितना बचाने का कोशिश करेंगे उतना मरते जाएंगे, आप फंसते जाएंगे. नहीं सर, बचा नहीं रहे. आप बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं. लिंक तो सब मिल रहा है, लिंक तो यहाँ अवेलेबल है. पूरा झूठ का पुलिंदा रचा गया. वो आदमी कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दिया गया था. एक्यूज कहता है 4,000 रुपए में बुक करके लाया. वो आदमी कहता है मैंने रिपोर्ट कर दी 13/8 को, जिसको वहां के एसपी साहब 5-10 को फॉरवर्ड करते हैं. ये आदमी ड्राइवर कहता है कि जो है मुझे मैयर से उठाया गया, मेरी रिपोर्ट नहीं की गई मैयर थाने में. वो कहता है कि विशाल जायसवाल उसके पिताजी मैयर आए थे, लेकर गए. दिलीप कुमार उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते. वो अपने पिताजी के साथ जाता है रंजीत पांडे 13 तारीख को रिपोर्ट करने कीडगंज थाने में, रिपोर्ट नहीं होती. अब कुछ तो है मटेरियल अवेलेबल आपके पास में, आपकी विल पावर नहीं है. यू आर अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस एंड दैट मे कॉस्ट यू वेरी हेवीली. सारी चीज़ें अभी जो कोर्ट ने कहा उसमें आपको अगर इंग्लिश में कोई समझ में नहीं आया हो या कुछ चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं इस क्लिप में, वो सब भी हमें इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अगर थोड़ा भी हम विभागीय काम को जानते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट को जानते हैं, लॉ को जानते हैं, तो देयर इज़ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस particular hearing for seniors in police department of both the states, so that at least the matter which has come for the hearing in High Court, at least those can be taken like with clean hand and with proper mind, I should say. Either you are not competent or you are under somebody's influence. देखिएगा, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर शीट बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मत लिखो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रयागराज, to cooperate in the matter and furnish his affidavit on the basis of the statements of Dilip Kumar, that under which provision of law Dilip Kumar or constables Pradeep Kumar and क्या नाम था नीरज कुमार or authorized to visit police station Mayyar without recording any
without registration of any crime number at Prayagraj under the oral instructions of the so-called in-charge inspector of police station Keetganj, especially Keetganj, Prayagraj, full stop. He will also investigate that how in-charge inspector Keetganj could have issued instructions to Dilip Kumar posted at different police station in district Kaushambi. Ms. Paraste will take this order sheet to the IG Prayagraj, personally submit it within 3 days and shall call for his report and will obtain his report within further period of 15 days. List this case on 11 November 2022 when not only the police officials, namely investigating officer, but also SP Katni shall remain personally present. जाइए सील्ड कवर में करके इनको वापस कर दीजिए। आगे ना सील्ड कवर में वापस कर दिएगा या रहने दीजिए, सील्ड कवर काट दीजिए। दे आर टेकन ऑन रिकॉर्ड, लेट इट बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड सो दैट दे आर नॉट एबल टू। रख लीजिए इसको, रिकॉर्ड में ले लीजिए। सीरियल नंबर 13.1 श्री राहुल कुमार अवधिया, श्री गौरव शर्मा। चौंतीस लोगों का केस कैसे हो गया ये? तो दिस इज इट, कुछ कहने को है नहीं।